25 अप्रैल 1945 के बाद हिटलर की जिंदगी का वाहिद मकसद अपनी मौत की तैयारी करना था। 25 अप्रैल को उन्होंने अपने बॉडीगार्ड हैंस लंच को फोन किया और कहा, मैंने खुद को गोली मार ली है, तुम मेरी लाश को चांसलर के बाग में ले जाओ और इसे आग लगा दो। मेरी मौत के बाद कोई मुझे ना देखे और ना ही मुझे पहचान पाए। बॉडीगार्ड को उन्होंने मजीद ताकीद की कि उसके बाद तुम मेरे कमरे में वापस जाओ और मेरी वर्दी, मेरे कागजात, हर वो चीज जो मैंने इस्तेमाल की है, इसे इकट्ठा करो और इस सब को आग लगा दो। सिर्फ अंटन ग्राफ की फ्रेडरिक द ग्रेट की ऑयल पेंटिंग को हाथ मत लगाना। ये मेरा ड्राइवर मेरी मौत के बाद बर्लिन से बाहिफाजत बाहर ले जाएगा। अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम हिटलर 50 फुट जेरे जमीन बनाए गए एक बंकर में रहते थे। वो चांसलर के बाग सिर्फ उस वक्त जाते जब उन्हें अपने प्यारे कुत्ते ब्लोंडी को टहलाना होता। आखिरी अय्याम में हिटलर सुबह 5-6 बजे सोने जाते और दोपहर को उठते थे। हिटलर की जाती मुआवन ट्रॉडी जंगा आखिरी लम्हे तक हिटलर के साथ इस बंकर में थी। उन्होंने बताया कि आखिरी 10 दिन हमारे लिए एक डरावने ख्वाब की तरह थे। हम एक बंकर में छुपे हुए थे और रूसी फौज हमारे करीब आ रही थी। हम बआसानी उनकी फायरिंग, बमों और बंदूकों की आवाजें सुन सकते थे। हिटलर बंकर में इस आस में बैठे थे कि खुदा उनकी जान बचाएगा। लेकिन एक चीज जो उन्होंने पहले ही वाजे कर दी थी वो ये थी कि अगर वो जंग नहीं जीत पाते हैं तो वो बर्लिन को कभी नहीं छोड़ेंगे और अपने हाथों से खुद को गोली मारेंगे। लिहाजा हमें मालूम था कि क्या होने वाला है। हिटलर के आखिरी दिनों में हिटलर की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। हिटलर के बारे में किताब द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर के मुसन्निफ रॉबर्ट पाइन ने उस वक्त हिटलर की हालत को बयान किया है। वो लिखते हैं, हिटलर का पूरा चेहरा सूज गया था और उस पर बेशुमार झुर्रियां नमूदार हो गई थी। उनकी आंखों में जिंदगी की चमक मांद पड़ चुकी थी, गोया वो एक बूढ़े गिद्ध की मानिद बैठे थे। उनकी शख्सियत के बारे में सबसे यादगार बात ये थी कि वो एक शराबी की तरह लड़खड़ा रहे थे। वो एक ही माह में 10 बरस बूढ़ा हो गया था। बंकर में कयाम के आखिरी दिन हिटलर ने एवा ब्राउन से शादी करने का फैसला किया। द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर किताब में मुसन्निफ रॉबर्ट पाइन लिखते हैं, सवाल ये था कि इस शादी का इंतजाम कौन करेगा। हिटलर को याद आया कि गोएबल्स ने वाल्टर वैगनर से शादी की थी। अब मसला ये था कि इसे कहां ढूंढा जाए। एक सिपाही बड़ी मुश्किल से उनके आखिरी खुतबे के साथ उन्हें हिटलर के बंकर पर लाया था, लेकिन वो इनकी शादी का सर्टिफिकेट अपने साथ लाना भूल गए थे। वो सर्टिफिकेट लेने के लिए वापस अपने घर चले गए। रूसी फौजियों की तरफ से शदीद गोलाबारी जारी थी। सड़कों पर मलबे के ढेर लगे हुए थे। खैर, शादी की तकरीब शुरू हुई। गोएबल्स ने बतौर हिटलर के गवाह के दस्तखत किए, जबकि बोरमैन एवा ब्राउन का गवाह बन गया। इनकी शादी के सर्टिफिकेट पर 29 अप्रैल की तारीख दर्ज थी, लेकिन ये तारीख गलत थी क्योंकि रात के 12:25 का वक्त था। लिहाजा इसे 30 अप्रैल होना चाहिए था। शादी की दावत में हिटलर के 2 जाती मुआविनीन और उनका सब्जी खोर बावर्ची बोरमैन, गोएबल्स, मैग्डा गोएबल्स, जनरल कर्बस, जनरल बगडोर्फ ने शिरकत की थी। एवा हिटलर की सेहत के लिए सबने जाम उठाकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एवा ने इस दिन बहुत शराब पी थी, लेकिन हिटलर ने सिर्फ एक घूंट लिया और पुरानी यादों को ताजा करने लगा। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन हिटलर कुछ घंटों के लिए सोते रहे और ताजा दम होकर उठे। ये देखा गया है कि सजाए मौत के कैदी अपनी मौत से एक रात कबल आमतौर पर सुकून की नींद सोते हैं। शेव बनाने के बाद हिटलर ने अपने फौजी जर्नैलों से मुलाकात की और कहा कि अंजाम करीब है। सोवियत फौज किसी भी वक्त उनके बंकरों में घुस सकती है। रॉबर्ट पाइन का कहना है कि हिटलर ने प्रोफेसर हुसैन को बुलाया और इनसे पूछा कि क्या इसके साइनाइड के कैप्सूल काबिले एतमाद हैं। हिटलर ने इन गोलियों का तजर्बा करने के लिए इसे अपने प्यारे कुत्ते को खिलाने का भी कहा। इस तजर्बे के बाद हुसैन ने हिटलर को इतला दी कि तजर्बा कामयाब रहा। ब्लोंडी की सेकंडों में मौत हो गई थी। खुद हिटलर ने अपने प्यारे कुत्ते की मौत का मंजर देखने की हिम्मत नहीं की। कुत्ते की मौत के बाद उसने ब्लोंडी और उसके 6 पिल्लों को एक डब्बे में डाल दिया। इस डब्बे को चांसलर गार्डन लाया गया। इसके पिल्ले अब भी अपनी मां के सीने से लगे हुए थे। दोपहर के 2:30 बजे हिटलर अपना आखिरी खाना खाने बैठ गए। ओटो गोयेंचे को 200 लीटर पेट्रोल लाने का हुक्म दिया गया था। इसे पेट्रोल के कनस्तरों में भरकर और इसे बंकर के बैरूनी दरवाजे के पास रखने का कहा गया। खाने के बाद हिटलर आखिर में अपने साथियों से मिलने आए। उन्होंने आंखें चार किए बगैर उनसे मुसाफा किया। इसके साथ इसकी अहलिया एवा ब्राउन
भी थी। एवा ने गहरे नीले रंग का लिबास और अतालवी मोतियों वाले जूते पहन रखे थे। उनकी कलाई पर प्लाटीनियम की घड़ी थी। फिर वो दोनों अपने कमरे में चले गए। उस वक्त जब हालात बहुत संगीन हो गए, मैग्डा गोबल्स ने चिल्लाकर कहा कि हिटलर को खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। उसने कहा कि अगर इसे हिटलर से बात करने की इजाजत दे दी जाए तो वो इसे ऐसा ना करने पर आमादा कर लेगा। गेरहार्ड बोल्ट अपनी किताब इन शेल्टर विद हिटलर में लिखते हैं कि हिटलर के बॉडीगार्ड गोंचे का 6 फुट 2 इंच दराज कद था और वो गुरिल्ले की मानित दिखता था। मैग्डा हिटलर से मिलने पर इतना इसरार कर रहे थे कि गोंचे ने दरवाजा खोलने का फैसला किया। बॉडीगार्ड ने हिटलर से पूछा, क्या आप मैग्डा से मिलना पसंद करेंगे? हिटलर ने कहा, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। हैंस लंच जो दरवाजे के बाहर खड़ा था नहीं जानता था कि हिटलर कब खुद को गोली मार सकता है। उसने बारूद की एक हल्की सी बू महसूस की थी। रोक्सास मच हिटलर के बैंकर में टेलीफोन ऑपरेटर था। उन्होंने बताया, अचानक मैंने किसी को ये आवाज देते हुए सुना, लंच लंच। अब हिटलर नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना था। सब सरगोशियां कर रहे थे और इसी के साथ ही हिटलर की जाती सेक्रेटरी बोरमैन ने हिटलर के कमरे का दरवाजा खोलने का इशारा किया। मैंने हिटलर का सर मेज पर देखा। उसका रंग जर्द पड़ चुका था। हो सकता है कि उसने मरते वक्त अपना हाथ बढ़ाया हो, जिससे इसकी तरफ का गुलदान नीचे गिर गया। एवा ब्राउन सोफे पर पड़ी थी। इसने गहरे नीले और सफेद रंग का लिबास पहन रखा था। इसके बाद लंज ने हिटलर की लाश को चादर में लपेटा और इसे हंगामी दरवाजे से लेकर चांसलर के बाग तक ले गया। बोरमैन एवा ब्राउन की लाश लेकर आया। हिटलर के सवानाए निगार अयान क्रशा लिखते हैं, इस मंजर को हिटलर के आखिरी दिनों के तमाम साथियों ने बंकर के दरवाजे के जरिए देखा था। जब इनकी लाश को आग लगा दी गई तो सब ने अपने हाथ उठाए और हेल हिटलर कहा, यानी हिटलर जिंदाबाद का नारा लगाया और बंकर वापस लौट गए। इस वक्त तेज हवा चल रही थी। जब आग भड़क उठी तो इस पर पेट्रोल डाला गया। आग 2.5 घंटे तक जलती रही। रात 11 बजे सर्विसेज के एहलकारों को जली हुई लाशों को दफनाने के लिए भेजा। कुछ दिन बाद जब सोवियत फौजियों ने हिटलर और उसकी एहलिया की कब्र कुशाई की तो सब कुछ खाक हो चुका था। सिर्फ कुछ दांत मिले थे और एक शख्स जो 1938 के बाद से हिटलर के दांतों के डॉक्टर के साथ काम कर रहा था, उसने तस्दीक की कि ये दांत हिटलर के हैं। सामीन, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।